हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज 4.2 के कॉन्सेप्ट को समझाया। 4.2 के मैंने आपको सभी सवाल लगवाए। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आपके मन में विचार अवश्य आएगा कि सर, आखिर ये पूर्ण वर्ग होता क्या है और द्विघात समीकरण में यह पूर्ण वर्ग किस प्रकार से काम करेगा। ये द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाएंगे, इन समस्त बातों का अब हम अध्ययन करेंगे। पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग क्या होता है ये समझेंगे। फिर समझेंगे पूर्ण वर्ग के तरीके, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, उसकी दोनों तरीकों को समझेंगे। कब कौन सी कंडीशन में किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग। आखिर ये पूर्ण वर्ग क्या है बच्चों, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूर्ण वर्ग वे पद होते हैं जो किन्हीं अन्य पद के वर्ग होते हैं। फिर से समझिए मैं क्या बोल गया। मैंने कहा पूर्ण वर्ग वह पद या वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या के वर्ग के रूप में होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 9 है, यह एक पूर्ण वर्ग पद है। क्यों वर्ग है, क्यों ये पूर्ण वर्ग पद है बेटे? कारण है यह 3 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इसे कहेंगे कि 9 एक पूर्ण वर्ग पद है। बेटे मैं और एग्जाम्पल करूं, मैं कहूं बेटे 49 लिखा हुआ है, तो बेटे ये 49 जो ये पद है ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है, इसलिए 49 हमारा पूर्ण वर्ग कहलाएगा। मैं कहता हूँ 81 बटे 25, बेटे ये किसका वर्ग है? 9 बटे 5 का वर्ग है, तो बेटे मैं कहूँगा कि यह भी एक पूर्ण वर्ग पद है। अभी मैं पद की बात कर रहा हूँ, मैं एक संख्या विशेष के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं द्विघातीय बहुपद के पूर्ण वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी आपको नॉर्मल संख्याओं के रूप में समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं द्विघात बहुपद के बारे में बात करूँगा। तो बेटे पूर्ण वर्ग आपको समझ में आया क्या? मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग वे पद या संख्याएं होती हैं जो किन्हीं अन्य संख्याओं के वर्ग होते हैं, जो किन्हीं अन्य संख्याओं के वर्ग होते हैं। समझिए जैसे 3 का वर्ग 9, तो 9 को मैं पूर्ण वर्ग कहूँगा। बेटे 7 का वर्ग 49, तो मैं 49 को पूर्ण वर्ग कहूँगा। बेटे 9 बटे 5 का वर्ग मतलब 81 बटे 25, हम इसे पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जाएंगे पूर्ण वर्ग द्विघात बहुपद क्या होता है। पूर्ण वर्ग द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद का पूर्ण वर्ग क्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघातीय बहुपद का पूर्ण वर्ग। आखिर ये द्विघातीय बहुपद का पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो देखिए बेटा, यदि किसी बहुपदीय व्यंजक को हम किसी अन्य बहुपदीय व्यंजक के वर्ग के रूप में लिख सकें। फिर समझिए मैं क्या बोल गया। यदि किसी द्विघातीय या किसी बहुपदीय व्यंजक को किसी अन्य बहुपदीय व्यंजक के वर्ग के रूप में लिख सकें, तब हम उसे द्विघातीय पूर्ण वर्ग पद कहते हैं। समझिए मैं क्या बोल गया। मान लीजिए लिखा हुआ है x² प्लस 14x प्लस 49। जरा गौर से सुनिए, ये एक द्विघातीय बहुपद है
जरा गौर से देखिए, ये एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग द्विघातीय बहुपद है। ऐसा आप कहेंगे सर क्यों? देखो बेटे, मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 7 का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक द्विघातीय बहुपद है, ये एक द्विघातीय बहुपद है। लेकिन बेटे ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है जिसको हम किसी अन्य बहुपद के वर्ग के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए, x प्लस 7 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब बेटे x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 सते 49। तो देखिए दोनों सेम है। आप क्या कहेंगे, हाँ सर बात तो सही है, ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है, ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है जो किसी अन्य बहुपद के वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद पूर्ण वर्ग। ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है जो पूर्ण वर्ग के रूप में है। मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, बेटे ये देखिए यह भी एक द्विघातीय बहुपद जो पूर्ण वर्ग के रूप में है उस टाइप का है। बेटे हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है जिसे हम किसी अन्य बहुपद के वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम इसे द्विघातीय बहुपद पूर्ण वर्ग के रूप का कहेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? द्विघातीय बहुपद है, वो भी किसके रूप का है, पूर्ण वर्ग के रूप का है। मतलब ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है बच्चों जिसका मैं वर्ग कर रहा हूँ। मतलब ये एक ऐसा द्विघातीय बहुपद है बेटे जो किसी अन्य बहुपद ये x प्लस 7 एक अन्य बहुपद है, एक चरीय बहुपद है, उसके वर्ग के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए हम इसे द्विघातीय बहुपद पूर्ण वर्ग के रूप का कहेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है, आपने ये बेसिक चीज़ें तो समझ ली। अब हम अपने कक्षा 10 के टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है कि किसी द्विघात समीकरण को हल करना, अर्थात उसके मूल निकालना। तो मूल निकालने की प्रथम विधि मैंने आपको बताई थी गुणनखंड विधि, और वो मैंने आपको करवा दी थी। दूसरी विधि में क्या है बेटे, हमको द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है, लेकिन पूर्ण वर्ग बना करके। बेटे आप जानते हैं कि हर एक द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग के रूप का तो नहीं हो सकता, और हमें उसके गुणनखंड करने हैं। तब हमको यह जरूरत होती है कि हम उसके कुछ भाग को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करें। तो आइए अब हम सीखेंगे किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं, मतलब उसके एक हिस्से को इस रूप में कैसे लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। द्विघात समीकरण को हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। अब बेटे इसमें भी दो टॉपिक चलते हैं। नंबर पहला, जब दिए गए समीकरण का एक पद पूर्ण वर्ग हो। समझिए मैं क्या बोल गया। अब हमको गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किस रूप का हो सकता है।
तो एक ऐसा मान लीजिए बेटे द्विघात समीकरण है जिसका एक पद, मात्र एक पद वर्ग के रूप का है, पूर्ण वर्ग के रूप का है। तो हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटे, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। हमें इसके गुणनखंड करने हैं, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में समझें। सबसे पहला काम, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमको उसे यहाँ से हटाना होगा। हटाने के दो तरीके, या तो हम ए का भाग लगा दें या हम ए को कॉमन ले लें, जो आपको अच्छा लगे। दोनों ही सेम है, आंसर सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहला ना काम कीजिएगा, हमेशा जब भी एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई पद लिखा हो आप उस गुणांक को कॉमन ले लें, उसको उभयनिष्ठ कर लें, कॉमन करके बाहर निकाल लें। तो चलिए मैंने इसका ए बाहर निकाल दिया, मैंने इसका ए क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। अब इसके पास था बेटे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसके पास नहीं था तो बेचारा क्या करेगा, इसके बटे में ए लगा देंगे। अब आपके मन में संशय जरूर होगा, सर इसके बटे में ए क्यों लगाया। बेटे हमने एक्चुअल गणित की एक विधि का प्रयोग किया जिसमें कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो ए का गुणा और ए का भाग कर सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला ए था वो हमने कॉमन ले लिया, इसलिए हमारा नीचे का ए बचा रह गया। तो चलिए, तो मैं इसको सिंपल रूप से कहूँ कि अगर इसके पास नहीं है तो इसे उधार दे देते हैं ना अपन, क्या दिक्कत है, इंटू एक्स प्लस इसके पास भी ए नहीं है तो इसके भी बटे में क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 0। अब क्या बेटे, इसका हम भाग लगा देंगे 0 में। अगर ये गुणे में है तो मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा इसका, और बेटे ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर का 0। अब यहाँ से चीज़ों को गौर से देखिए, यह एक ऐसा द्विघात समीकरण है जिसका एक पद वर्ग के रूप में है और दूसरा पद वर्ग के रूप में नहीं है। ये देखिए मेरा टॉपिक था, जब दिए गए समीकरण का एक पद पूर्ण वर्ग हो तब हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। तो जरा गौर से देखिए, सबसे पहले दिए गए एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन कीजिए, इसका भाग लगाइए। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक बचा होगा जिसका प्रभाव कोई पड़ेगा नहीं। एक्स स्क्वायर एक वर्ग पद है, अन्य कोई वर्ग पद नहीं है, तब हम इस विधि का प्रयोग करें। क्या है, इस विधि में कहते हैं कि जो भी मध्य पद होता है, मध्य पद के गुणांक, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। पूर्ण वर्ग जब भी आपको बनाना हो, फिर समझिएगा, तो जो मध्य पद होता है, देखिए ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है और ये आपका मध्य पद है, ये आपका मध्य पद है। हमें इस पर कंसंट्रेट होना है, हमें इसको पकड़ना है। इस चीज को समझिए, ये क्या कह गया, मध्य पद के पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो देखिए इसमें मेरा मध्य पद क्या था, b अपॉन ए, मध्य पद का गुणांक,
गुणांक का मतलब मध्य पद के चर राशि के गुणे में लगी हुई संख्या गुणांक कहेगी। फिर समझिए, मध्य पद के चर के गुणे में लगी हुई संख्या गुणांक कहलाती है, और ये है b/a। b/a के बटे में मैंने 2 लगाया, मतलब जो गुणांक है उसको आधा किया, उसका बेटे वर्ग किया, और बस इसी को हम जाके जोड़ देंगे और घटा देंगे। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसको, b/2a का क्या बेटे होल स्क्वायर हम इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। यह वह स्थिति है जब दिया गया समीकरण, जब दिया गया द्विघात समीकरण का एक पद पूर्ण वर्ग का हो। देखिए, एक पद पूर्ण वर्ग का है, इसलिए हम इसको इस विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें कि आखिर चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं। तो चलिए बेटे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यह आपकी एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसे हमने गुणनखंड विधि से हल किया था। अब हम इसी प्रश्न को पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको वही उत्तर प्राप्त होता है जो गुणनखंड में मिला था या नहीं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए बेटे, इसमें 3 पद हैं, आपको नजर आ रहा होगा एक पद वर्ग का है, एक पद वर्ग का है, मतलब हमको सिंपल सा लॉजिक लगाना है। जब एक पद वर्ग का हो तो सबसे पहले हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यह देखना होता है कि x² के गुणे में कोई संख्या है कि नहीं। अगर है तो कॉमन करते हैं। तो देखिए बेटे, इसके आगे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हम इसे कॉमन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ें। हमारा पहला टेंशन तो खत्म हुई कि भाई साहब हमको कॉमन नहीं लेना। तो अब क्या रूल था, एक पद वर्ग है तो हमको मध्य पद पर कंसंट्रेट करना है। मध्य पद यहाँ पर 3x है, तो क्या बेटे हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। अच्छा, मध्य पद का गुणांक क्या था, 3। मध्य पद का गुणांक क्या है, 3। मध्य पद का गुणांक क्या है, 3। तो मैं क्या करूंगा बेटे, 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या करने जा रहे हैं हम। x² ज्यों का त्यों, माइनस का 3x वो भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हमको 9/4 को जोड़ना होगा। जो वर्ड मैंने बोले हैं इनको आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। 9/4 जोड़ा और बेटे 9/4 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। इसके पश्चात माइनस का लिखा 10, बराबर का लिख दिया 0। अच्छा, ये तो बेटे एक द्विघातीय बहुपद है जो पूर्ण वर्ग के रूप में है। आपको नजर तो आ नहीं रहा होगा, आइए आपको दिखाते हैं। क्या बेटे, x² माइनस, क्या मैं इसमें 2 का, ये 3x लिखा हुआ है बेटे, 2 का गुणा कर लेता हूँ और 2 का मैं भाग कर लेता हूँ, प्लस क्या बेटे 9/4 है, मैं इसको 3/2 का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना बेटे। 3 त्रिकाई 9, ये देखिए 9 पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का। 4 एक पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, 2 का। मैंने 3/2 लिख दिया। माइनस, देखिए मैं इन दोनों में माइनस कॉमन कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, 9/4
प्लस 10 बराबर का 0। देखिए बेटे ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा एक द्विघात बहुपद वर्ग के रूप का हमको प्राप्त हो गया। मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए इसके बटे में लगा लीजिए 1, ले लीजिए लघुत्तम 4, 9 तो वैसे ही रहा, प्लस 4 धाम 40 बराबर का कितना आ गया बेटे 0। आगे देखते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 बराबर 0। बेटे आपको आगे नजर आ रहा होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा आपको मालूम है ना 49 एक पूर्ण वर्ग पद है, ये किसका वर्ग है 7 का, और नीचे वाला पद किसका वर्ग है 2 का। तो बेटे मैं इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं बराबर का क्या 0। अब आपको नजर आ रहा होगा एक छोटा सा फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो चलिए बेटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि रूल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। तो चलिए x माइनस 3/2 प्लस 7/2। अगला चलते हैं बेटे x माइनस 3/2 माइनस 7/2 बराबर क्या बेटे 0। बगल में आप लिख सकते हैं चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b a माइनस b। तो देखिए बेटे मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूं, x माइनस 3/2 प्लस 7/2 बराबर 0, x माइनस 3/2 माइनस 7/2 बराबर 0। बेटा मैं इन दोनों को पक्षांतरित कर लेता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7/2 प्लस का 3/2, x बराबर इन दोनों को भी उस साइड पक्षांतर कर देता हूं, तो बेटे ये हो जाएगा 3/2 प्लस का 7/2। देखिए बेटे x बराबर 2 एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस का 7 प्लस का क्या बेटे 3। अच्छा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या कर दिया जरा गौर से देखिएगा, एलसीएम ले लिया 2 का, तो 7 3 कितना हो गया 3 प्लस क्या बेटे 7 हो गया। अगर मैं इससे इसको घटाऊं तो x बराबर माइनस 4/2, बेटे यहाँ आ जाइए तो 7 3 10/2, बेटे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो x का 2 ठो मान निकल के आया बेटा हमारे पास। कौन कौन सा x बराबर -2, x बराबर 5। इसलिए गुणनखंड क्या बने x बराबर -2, 5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपने जरा गौर से देखिए, ध्यान से समझिएगा, आपने समझा इस चीज को कि आखिर प्रश्न कैसे हल किया गया। वही आंसर हमको प्राप्त हुआ जो एक्सरसाइज 4.2 के पहले प्रश्न में गुणनखंड विधि से हमने ज्ञात किया था। तो आपको ये चीज़ विधि समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। अब हम कल के टॉपिक में इसके दूसरे पार्ट को बताएंगे और इसके आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप दी गई सारी डेफिनेशंस को अच्छे से लिख लेंगे, एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ लेंगे। और इससे पहले के सभी वीडियोज को ज़रूर देखें ताकि आप गुणनखंड विधि को समझ सकें, द्विघात समीकरण क्या है आप उसे भी समझ सकें। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।